See, the next question is a blue question which is given on your page number 213. Okay. क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि draw a circuit which consists of three resistors in which R1 is 5 ohms, R2 is 8 ohms and R3 is 12 ohms. First statement ये है, in such a way that there is a ammeter connected in series. See, ammeter is connected in series and there are three cells of 2 volts each. There are three cells, 1, 2, 3. 2 volts each means the total battery voltage is 6 volts. 2 plus 2 plus 2. And there is a switch and there is a voltmeter which is connected across a 12 ohm resistor. There is a voltmeter which is connected across a 12 ohm resistor. I repeat, draw a circuit which consists of three resistors. Draw a circuit which consists of three resistors. R1 equals to 5 ohms, R2 equals to 8 ohms and R3 equals to 12 ohms. Okay, and there is an ammeter in series. And there are three cells of 2 volts each. 2, 2 and 2. So the total battery voltage is 6 volts. There is a plug key. Complete the circuit and connect a voltmeter in parallel to this 12 ohm resistor. This is the first part of the circuit. This is the first part of the question, to draw the circuit. Now close the switch. The current starts flowing from positive to negative. The current starts flowing from positive to negative. How to mark the directions of ammeter and voltmeter? जहाँ से करंट ammeter में एंटर करता है वो पॉजिटिव होता है और जहाँ से बाहर निकलता है वो नेगेटिव होता है. और वोल्ट मीटर में भी ऐसे ही होता है, जहाँ से एंटर कर रहा होता है ना वो पॉजिटिव होता है और जहाँ से बाहर निकल रहा होता है वो नेगेटिव होता है. ठीक है, आपको क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर है. इसमें आपको सिर्फ एक सर्किट बनाना था जिसमें 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के रेजिस्टर सीरीज में थे. एक एम मीटर सीरीज में लगा हुआ था. एम मीटर तो हमेशा सीरीज में ही लगता है और एक ही वोल्ट मीटर लगा हुआ है. 5 और 8 ओम के अक्रॉस उन्होंने कोई वोल्ट मीटर नहीं लगाया. उन्होंने वोल्ट मीटर सिर्फ किसके अक्रॉस लगाया है? 12 ओम के अक्रॉस. अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था कि एम मीटर की और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स बताओ कितनी होंगी. एम मीटर की और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स बताओ कितनी होगी. मतलब इन शॉर्ट वो आपसे टोटल करंट के बारे में पूछ रहा है और वो आपसे V3 के बारे में पूछ रहा है क्योंकि तीन रेजिस्टर्स हैं आपके पास, 1, 2 एंड 3. 5 है, 8 है और 12 है. तो इसके अक्रॉस वोल्टेज अगर V1 है, इसके अक्रॉस V2 है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी हम मानेंगे? V3. और हमने वोल्ट मीटर भी कहाँ लगाया हुआ है? इसी के अक्रॉस लगाया हुआ है. तो हमें इनडायरेक्टली क्या निकालना है? हमें इनडायरेक्टली किसकी वैल्यू निकालनी है? हमें इनडायरेक्टली इस V3 की वैल्यू निकालने को बोल रहा है वो. अब V3 मुझे तब पता चलेगा जब मुझे I पता होगा क्योंकि इन तीनों रेजिस्टर्स से सेम करंट फ्लो करेगा. तो सबसे पहला स्टेप मेरा सेम रहेगा. मैं निकालूंगी R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3. सो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 and the value comes out to be 5 plus 8 plus 12, that is 25 ohms. Okay, this is the total resistance of the circuit by using the formula of series connection. 5 plus 8 plus 12, that is 25 ohms. Now my second step will be total current will be equal to total voltage upon total resistance. In these questions, the first and foremost mistake that the students make when they say कि there are three cells of 2 volt each,
तो वो पूरे की पूरी बैटरी को 2 वोल्ट का मान के चलते हैं, विच इज रॉन्ग। वो आपको कह रहे हैं कि आपने 3 सेल्स लगाए हुए हैं, जो एक एक सेल की वोल्टेज 2 वोल्ट्स है, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, और आपके पास जो आर इक्विवेलेंट है वो आपने कितना निकाला हुआ है 25। सो आई की वैल्यू कितनी हो गई 6/25। अब जो आपका सर्किट था जिसमें आपके 3 रेजिस्टर्स थे, एक 5 था, एक 8 था और एक 12 था, इन तीनों से अब कितना करंट फ्लो करेगा 6/25, 6/25 एंड 6/25। अब मुझे सिर्फ इसके बारे में बात करनी है क्योंकि मुझे इन दोनों की वोल्टेज कैलकुलेट नहीं करनी है। तो अब मुझे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 12 ओम, और इसका करंट कितना है 6/25। तो V3 कितना हो जाएगा IR3। तो व्हाट विल हैपन, V3 विल बी इक्वल टू IR3, I हमने निकाला है 6/25 एंड R3 की वैल्यू कितनी है 12, which is 72/25, which is nothing but 2.88 volts, which is nothing but 2.88 volts। अब मुझसे कई बार बच्चे पूछते हैं मैम अब इस क्वेश्चन को वेरीफाई कैसे करेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, उन्होंने आपसे V1 और V2 के बारे में कुछ नहीं पूछा है, तो आपको उनको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप निकालोगे और उनको ऐड करोगे V1, V2 और V3 को, जब आप V1, V2 और V3 को जब आप ऐड करोगे तो आपको फिर से कितना मिलेगा, आपको 6 वोल्ट ही मिलेगा, क्योंकि as per the law of conservation of charges, charges can neither be created nor be destroyed, जैसे mass can neither be created nor be destroyed, so this happens here also, charges can neither be created nor be destroyed। so the question was, आपके पास 3 रेजिस्टर हैं जिनको आपने सीरीज में लगाया हुआ है 5, 8 एंड 12। जब आप उनकी टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं तो वो हो जाता है 5 प्लस 8 प्लस 12, दैट इज 25 ओम्स। फिर सेकेंड स्टेप में आप इसका टोटल करंट निकालते हैं, दैट इज I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, दैट इज V इज इक्वल टू 6 and R equivalent is equals to 25, so it will be 6/25 amperes। Then what you are going to do is, then you are going to calculate V3, because we don't need V1, we don't need V2 in the question. The voltmeter is connected only across the 12 ohm resistor, so we need only the value of V3। so V3 will become equal to IR3 and it will be 6/25 into 12, which will give you 72/25, which is nothing but 2.88 volts, which is nothing but 2.88 volts। Now I am discussing a very easy question, it was in your back questions। Okay, these all questions are in my notes, this is the last question, after this you can ask your doubts। there is a battery of 9 volt which is connected in series with resistors। there is a resistor of 0.2, 0.3, 0.4, ये सारे resistor सीरीज में लगे हुए हैं, 0.5 एंड 12 ओम, ये सारे resistor किस में है सीरीज में, और इनके अक्रॉस एक बैटरी लगी हुई है 9 वोल्ट की। क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, फाइंड द करंट थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। ये कैसा सर्किट है, ये सीरीज सर्किट है, अगर आप टोटल करंट निकालोगे तो वही करंट 0.2 में भी फ्लो करेगा, 0.3 में, 0.4 में, 0.5 में और 12 ओम में भी फ्लो करेगा। तो आपने सिर्फ इस क्वेश्चन में टोटल करंट निकालना है, आपने इस क्वेश्चन में सिर्फ टोटल करंट निकालना है, ठीक है। इट विल नॉट बी 4/3 क्रिश, यू हैव टू फाइंड टोटल करंट, नॉट द करंट ओनली थ्रू 12 ओम रेजिस्टर। तो इन सीरीज क्वेश्चन टू फाइंड टोटल करंट यू शुड हैव टोटल रेजिस्टेंस, total resistance here will be R1 plus R2 plus R3 plus R4 and plus R5, means 0.2 plus 0.3 plus 0.4 plus 0.5 plus 12,
ये स्टेप कभी भी चेंज नहीं होगा। आपको टोटल करंट निकालने के लिए पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालनी ही पड़ेगी, और वही करंट आपके सारे रेजिस्टर्स में फ्लो करेगा इन सीरीज सर्किट। तो दिस एड्स अप टू गिव यू 13.4 ohms. This adds up to give you 13.4 ohms, which is the total resistance of the circuit. उस पूरे सर्किट को अब मैं कैसे बना सकती हूँ? सिर्फ सिर्फ आपको 13.4 ohms भी लिख सकती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अब मैंने उन 5 रेजिस्टर्स को रिप्लेस कर दिया सिर्फ एक ही रेजिस्टर से, विच इज माई द टोटल रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट। इसके अक्रॉस जो बैटरी लगा हुआ है वो कितने वोल्ट्स का है? 9 वोल्ट्स का है। तो अब आप ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल्स टू आई आर। सो I इक्वल्स टू V अपॉन R, which is equals to 9 upon 13.4, which is approximately 0.67 amperes, which is approximately 0.67 amperes. So I repeat myself, when the resistors are given to you in series, always first calculate the total resistance, that is R1 plus R2 plus R3, depending how many resistors are given to you in series. After calculating the total resistance, always calculate the total current. Total current is total voltage upon total resistance. Total resistance, okay, then you will get the total current. Whatever total current that you will get, that total current will flow through all the resistors. Whether you are having 10, 20, 30 resistors, this total current will be same through all the resistors. This total current is going to be same through all the resistors. Then what you are going to do is, if you want to calculate the potential difference across any resistor, आपको अब करंट पता है और रेजिस्टेंस पता है हर रेजिस्टर की, तो आप V1 निकालना चाहते हो तो यू कैलकुलेट इट थ्रू IR1, आप V2 निकालना चाहते हो तो यू कैलकुलेट इट थ्रू IR2, V3 निकालना चाहते हो तो IR3 से कैलकुलेट कर दो उसको आप, ओके। So this is how you can calculate the potential difference. And what is the example of series circuit? Diwali lights are the example. What is the drawback of series circuit? Series circuit में आप एक switch को on करोगे, you will turn on one switch, all lights will turn on. अगर आपके घर के कनेक्शन सीरीज में हम कर देंगे तो आप बाथरूम की लाइट ऑन करोगे तो घर के सारे रूम्स की लाइट ऑन हो जाएगी, एक लाइट ऑफ करोगे तो बाकी रूम्स की भी सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी। और सेकंड ड्रॉबैक क्या होता है इसका? सेकंड ड्रॉबैक होता है, इफ द सर्किट ब्रेक्स फ्रॉम वन पॉइंट then the whole circuit stops working. If a circuit breaks from one point from one point, then the whole circuit stops working. So two disadvantages of series circuit: first, one switch and all lights turn on, all turn on, all turn off, okay, so lot of wastage of power. And second, if a circuit breaks from even a single point, जैसे यहाँ से if a circuit breaks, then no current can go forward, then the whole circuit is going to stop, so these are the two drawbacks of using a series circuit, okay.